पूछा है, जब से मैंने संन्यास लिया है तब से रंग ही बदल गया है। बदल ही जाना चाहिए। संन्यास लो तो बदलेगा ही। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं कपड़ों का रंग बदलने से क्या होगा। ये तो बाहर की बात है, भीतर से तो हम आपके सन्यासी हैं ही। मैं उनकी आंखों में देखता हूं, न वे बाहर से हैं न वे भीतर से। भीतर की बात तो सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि बाहर से बच जाएं। मैं उनसे कहता हूं, ईमान से कहते हो, भीतर से सन्यासी हो, या केवल बातचीत कर रहे हो, बहाना खोज रहे हो? अभी बाहर से सन्यासी होने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन आदमी बड़ा चालबाज है, बड़ी ऊंची बातें उठाता है। छोटी मोटी बातों को तो करना ही क्या है, बड़ी बड़ी बातें करता है। फिर भीतर की बात तो ऐसी है कि कोई किसी को दिखाई पड़ती नहीं। जो कहता है कि मैं भीतर से सन्यासी हूं, बाहर से लेने से क्या होगा, उसे भी जब प्यास लगती तो बाहर से पानी पीता है। ये नहीं कहता है कि भीतर की प्यास को बाहर के पानी से क्यों बुझाएं, भीतर की भूख को बाहर के भोजन से क्यों बुझाएं, भीतर के प्रेम को बाहर के प्रेमी से क्यों बुझाएं। तब बाहर का पानी, बाहर का भोजन, बाहर का प्रेम, बाहर की श्वास सब स्वीकार है। लेकिन जब सन्यास की बात उठे तो कहता है बाहर से क्या जरूरत, भीतर तो मैं सन्यासी ही हूं। जब सर्दी लगती तो बाहर से कोट पहन लेते हो, कपड़े पहन लेते हो, तब नहीं कहते कि सर्दी तो भीतर लग रही, बाहर कोट पहनने से क्या होगा। बाहर और भीतर का फासला कहां है? जो अभी बाहर है अभी भीतर हो जाएगा, और जो अभी भीतर है अभी बाहर हो जाएगा। बाहर और भीतर में प्रतिपल लेन देन है। जो श्वास भीतर जा रही अभी भीतर है, क्षण भर बाद बाहर हो गई, और जो अभी बाहर थी क्षण भर बाद भीतर हो गई। वृक्ष पे फल लगा है, अभी बाहर है, फिर तुमने भोजन कर लिया, फल को पचा गए, खून मांस मज्जा बन गया, अब तुम्हारे भीतर। उसी से तुम्हारी हड्डी बनेगी, उसी से तुम्हारा मांस बनेगा, उसी से तुम्हारा रक्त बनेगा। इतना ही नहीं, उसी से तुम्हारी बुद्धि के तंतु बनेंगे, जिनसे तुम सोचोगे, विचारोगे, गणित करोगे, विज्ञान शोधोगे, काव्य लिखोगे। वो जो अभी बाहर वृक्ष पर लटका हुआ फल था, कल तुम्हारे भीतर से कविता बन के उमगेगा, गीत बन के उठेगा। वही फल सितार छेड़ेगा, संगीत जगाएगा। और जो अभी तुम्हारे भीतर है, कल मर जाओगे, जमीन में गड़ा दिए जाओगे, तुम्हारी लाश पर कोई वृक्ष उगेगा, तुम्हारी मांस मज्जा फिर फल बन जाएगी, खाद बन जाएगी। क्या बाहर क्या भीतर। बाहर भीतर का अंग है, भीतर बाहर का अंग है। झूठी चालबाजियों में, झूठे तर्कों में, तर्काभासों में अपने को मत उलझाना। कृष्णा, तूने हिम्मत की, संन्यास लिया बाहर से, अब भीतर से भी घट रहा है, अब फल पचने लगा, अब फल तेरा रक्त मांस मज्जा बनने लगा। आपका हाथ अपने हाथ में महसूस करती हूं, सन्यास का यही अर्थ है कि मैं हाथ देने को तैयार हूं, तुम ले लो। कभी कभी ध्यान की अवस्था में पूरे शरीर के रोए खड़े हो जाते। रोमांच होगा, जब आनंद बरसेगा, रोए रोए मग्न हो जाएंगे, रोआ रोआ नाचेगा, स्फुरना होगी। उसे दबाना मत,
क्योंकि दबाना सिखाया गया है। हमारा जीवन का जो ढंग है अब तक वो ऐसा है कि दब दब के जियो, न तो खुल के हंसना, न खुल के रोना, न खुल के नाचना। तुम्हारी देह कुछ बातें भूल ही गई, तुम्हारा मन कुछ बातें विस्मरण ही कर गया है। न रोए कभी, न नाचे कभी, न हंसे कभी, पंगु हो गए हो। और परमात्मा की तरफ जाने के लिए यह अनिवार्य कदम है। इसलिए जब रोए खड़े हो जाएं, रोमांच हो, आह्लादित हो जाना। प्रार्थना करीब है, परमात्मा पास है, इसलिए रोए खड़े हो गए होंगे। देखते वृक्षों के पत्ते हिलते, उसका अर्थ हवाएं आ गई, वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। जब रोमांच हो तो समझना कि परमात्मा बहुत करीब से गुजर रहा है, उसका चुंबक बहुत करीब है। उसी के चुंबकीय आकर्षण में रोए खड़े हो गए, रोमांच हुआ है। सौभाग्य समझना। शरीर उड़ाने भरने लगता है, भरेगा ही, भरना चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारा अंतर्जीवन निखरेगा, रंगेगा, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर होली का उत्सव होगा और दिवाली के दिए जलेंगे, तुम निर्भर होगे। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अब तुम्हें बांध के ना रख सकेगा, अब तुम पंख फैलाओगे। अब तुम्हारे डैने आकाश को नापने के लिए, चलने के लिए तैयार होने लगेंगे। शरीर उड़ाने भरने लगता, आंसू की झड़ी लग जाती। ये आंसू परम आनंद के आंसू हैं। रोकना मत, पहुंचना मत, संभालना मत। तुम्हारे पैर डगमगाने लगे तो समझना कि मंदिर बहुत करीब है। उसके मंदिर में कौन संभला हुआ पहुंचा है? उसके मंदिर में लोग डगमगाते हुए ही पहुंचते। कुछ हो रहा है, कुछ गहरा हो रहा है। ए दोस्त, मेरे सीने की धड़कन को देखना। वो चीज तो नहीं है मोहब्बत कहें जिसे, वही चीज है।